आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या? नाम से समझो, बाइनोमियल यानी किसी दो चीज के बारे में बात हो रही होगी। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी चीज को नाम देना, यानी कि बायोलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब कि हम किसी चीज को नाम देने वाले हैं। अब जैसे देखो, हम मान लिया हम आम को लेकर चलते हैं। अब मान लिया कि आप अपने एरिया में आम को आम बोलते होगे, कहीं पर उसको मैंगो भी तो बोलते हैं, यानी कि आम के दो नाम हो गए हमारे पास में। अब हो सकता है आप जैसे कहीं किसी और कंट्री के अंदर चले जाओ तो वहां आम को हो सकता है कुछ और बोलते हो, किसी ट्राइबल एरिया के अंदर आम को कुछ और बोलते हो। तो साइंटिस्ट ने देखा ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, भाई हमें आम के फीचर्स पता है ना, भाई ऐसा एक फ्रूट होता है, उसके अंदर एक सीड होती है, भाई एक प्लांट के ऊपर लगता है। तो अब ये सारे के सारे फीचर्स आम के ही हैं। अब कहीं का भी आम होगा तो एक जैसा ही ना, मतलब उसके फीचर्स तो एक जैसे ही होंगे। अब साइंटिस्ट ने बोला अगर अलग अलग साइंटिस्ट ऐसे तो किसी भी चीज के बारे में नई डिस्कवरी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सब अपनी अपनी लैंग्वेज में उसके बारे में लिखेंगे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम हर किसी चीज को, कोई ऑर्गेनिज्म हो या आपका कोई प्लांट हो या बैक्टीरिया हो, कुछ भी है आपके पास में, उन सबको हम एक साइंटिफिक नाम दे देंगे, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड वो किसी एक ही नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंगो को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया मैंगीफेरा इंडिका। अब आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, वो कॉमन नाम में मैंगो को कुछ भी बोलते हो और उसका साइंटिफिक नाम मैंगीफेरा इंडिका रहेगा, यानी कि वो पहचान जाएंगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, अब जो भी आपका साइंटिफिक नेम होता है, अब साइंटिस्ट ने क्या करा, इन साइंटिफिक नाम तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई साइंटिफिक नेम हम उसको बोलते हैं। अब इन्होंने क्या करा, साइंटिस्ट ने कुछ कोड बनाए कि आप साइंटिफिक नेम दोगे किसी भी चीज को, बिल्कुल दोगे, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं लिखने के। अब उन रूल्स को क्या कहा गया, जैसे एक मैंने लिखा है ICBN, मतलब कि इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी अगर आप किसी भी प्लांट की नेमिंग करने जा रहे हो तो उसके लिए जो कोड्स बनाए गए, उन कोड्स को क्या कहा गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कोड दिए थे। एक था ICZN, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी जितने भी आपके जोलॉजी से रिलेटेड, यानी जोलॉजी में क्या आएंगे, आपके जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया हो गया आपका, हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, कोई फिश होगी, कोई एम्फीबियन हो गया, सब जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर आएंगे। तो उन कोड्स को क्या नाम दे दिया गया, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में। ठीक है, तो अब वो कोड्स क्या थे, देखो उससे पहले हम देखेंगे कि जो भी साइंटिफिक नेम होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। जैसे मैंने लिखा मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि अब ध्यान से देखो, जब मैंने ये नाम लिखा तो इस नाम के अंदर मैंने दो पार्ट्स के अंदर इस नाम को लिखा है, और दो पार्ट्स के अंदर इसके नाम को होने की वजह से ही हमने इसको क्या बोला है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब जो पहले लिखा होता है इसको हम बोलते हैं जेनेरिक नेम, और जो बाद में लिखा होता है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। यानी कि साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है आपका स्पेसिफिक एपिथेट। अब जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हमेशा जेनेरिक नेम का पहला अक्षर बड़ा होता है और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, हमारा छोटा होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप देकर लिखा जाता है जब हम खुद की रनिंग हैंड राइटिंग में लिख रहे होते हैं, मतलब हम खुद लिख रहे हैं। जैसे मैंने खुद लिखा ना, अपनी रनिंग हैंड राइटिंग में लिखा, मतलब कि जब हम खुद कॉपी के अंदर लिखेंगे तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, उन वर्ड्स को अपनी जैसे हम लिखेंगे अपनी राइटिंग में, और उसके नीचे हमेशा हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और कभी भी इस अंडरलाइन को सिंगल उसमें नहीं करना होता, हमें ऐसे दो पार्ट्स के अंदर ही अंडरलाइन करना होता है, यानी जेनेरिक नेम को अलग से अंडरलाइन करेंगे और स्पेसिफिक एपिथेट को हम अलग से अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये बातें पता चल गई। दूसरा,
अगर आपको किसी बुक के अंदर प्रिंटेड फॉर्म के अंदर साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है तो वो हमेशा इटैलिक्स के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, यानी हमें अलग से ही पहचान में आ जाएगा, यानी ये साइंटिफिक नेम कैसा लिखा होगा, अगर प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो वो इटैलिक्स के अंदर लिखा हुआ होगा। और जब वो प्रिंटेड फॉर्म के अंदर आपका साइंटिफिक नेम होता है तो उसके नीचे अंडरलाइन हम नहीं करते, वो आपका इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब अंडरस्टूड है, हमें अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। अंडरलाइन हम जब करते हैं जब हम खुद से लिखते हैं उस नेम को। ठीक है यहाँ तक की बात। अच्छा, उसके बाद में इसके बारे में और क्या खासियत है कि हाँ, कि जो भी आपका साइंटिफिक नेम होता है वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ होता है, यानी साइंटिफिक नेम हमेशा कैसे लिखा होता है, लैटिन लैंग्वेज के अंदर। क्यों लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, यानी कि इसके वर्ड्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की जाती, यानी कि अगर लैटिन के अंदर कोई अक्षर लिखा हुआ है तो उसकी स्पेलिंग हर जगह सेम रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता, बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। ठीक है हमारे पास में। अच्छा, ये चीज तो हमने देख ली यहाँ तक कि भाई साइंटिफिक नेम को क्या कैसे लिखते हैं, क्या क्या इसके अंदर होता है। अब थोड़ा सा आगे चलो, अब मान लिया कि मैंगीफेरा इंडिका किसी साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया, ठीक है, अब वो चाहेगा कि मैं अपना क्रेडिट भी लूं, भाई मैं अपना नाम भी इसके साथ में लिखूं कि भाई मैंने इसको इस नाम को दिया था। तो जैसे मैंगीफेरा इंडिका जो नाम था वो कार्ल लिनस ने दिया था, वैसे भी जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, वो दिया था हमें कार्ल लिनस ने दिया था। ठीक है, हमारे पास में बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ये, ठीक, वो किसने दिया था, कार्ल लिनस ने दिया था। तो जैसे अब मान लिया कि ये नाम मैंगीफेरा इंडिका लिनस ने दिया था, तो जो ऑथर का नाम होगा, यानी जिसने ये नाम हमें लिख कर दिया होगा, उसका नाम हम हमेशा रोमन लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं और ऐसे एब्रिवेटेड फॉर्म के अंदर लिखेंगे, यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर उस ऑथर का नाम लिखेंगे, साइंटिस्ट बोल सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास में लिनियस थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे, तो हमेशा जब हम उसका ऑथर का नाम लिखेंगे तो वो हमेशा रोमन में लिखा जाता है, एब्रिवेटेड फॉर्म में होता है और उसके नीचे हम कोई अंडरलाइन नहीं करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। फिर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है टोटोनियम्स। तो टोटोनियम्स क्या होते हैं, कई बार जो साइंटिफिक नेम होता है उसके अंदर जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम दोनों के दोनों सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ काटला लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, काटला लिखा हुआ है। ठीक है, तो काटला काटला जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यानी जब आपका जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आपका सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोनियम्स हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब तक हमने क्या देखा कि हमने नेम्स को दो फॉर्म के अंदर लिखा था, मतलब बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट थे। अब क्या किया गया, इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर को ही थोड़ा सा क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, जिसका नाम आया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि साइंटिफिक नेम के अंदर एक कंपोनेंट को और जोड़ दिया गया। वो कंपोनेंट था क्या हमारे पास में, जैसे कि अच्छा मैं यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, हमारे पास में, मैं एक मिनट के लिए इसको रफ कर दूं यहाँ से, कि इन्होंने कहा कि ठीक है हमारे पास में प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, तो इनको ना साथ में हम इसकी वैरायटी या फिर सब स्पीशीज और बता दें। तो एनिमल जो तीसरा कंपोनेंट हमारे पास में आया, अगर एनिमल्स हैं तो उसके साइंटिफिक नेम के साथ में हम उसका सब स्पीशीज और ऐड कर देते हैं, और अगर आपका कोई प्लांट है हमारे पास में तो उसके साथ में हम उसकी वैरायटी को भी ऐड कर देते हैं। ये है हमारा तीसरा कंपोनेंट। यानी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर अगर एनिमल होगा तो हम उसके सब स्पीशीज को ऐड कर देंगे, प्लांट होगा तो उसकी वैरायटी को ऐड कर देंगे। जैसे मैंने पहला नाम लिखा है ब्रासिका ओलिवेसी कैपिटाटा। ठीक है, तो जो ब्रासिका ओलिवेसी कैपिटाटा है, देखो तीन पार्ट के अंदर है, ये जेनेरिक नेम होगा, ये स्पेसिफिक एपिथेट होगा, और अगर ये प्लांट है यानी कैबेज का साइंटिफिक नेम है तो ये इसकी क्या रही होगी, आपकी वैरायटी होगी, और जो वैरायटी होगी उसको भी हम अंडरलाइन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे होमो सैपियंस सैपियंस, हम ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सैपियंस सैपियंस। तो होमो सैपियंस तो क्या हो गया, ये जेनेरिक नेम हो गया, ये स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, और सैपियंस क्या हो गया, हमारा सब स्पीशीज हो गया। ठीक है हमारे पास में, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हमारा इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।